रहीमन निज मन की व्यथा, अर्थात रहीम साहब कहते हैं रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखी गोय, ठीक ना। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखी गोय, सुन अठलइहे लोग सब, सुन अठलइहे लोग सब बांट न लीहे कोई। अर्थात मन का जो बात हो ना अपने मन में ही दबा के रखिए, उस मन की बात को यदि दूसरे के सामने उजागर कीजिएगा तो वो आपको उसमें सहयोग नहीं करेगा, परंतु आप पे उल्टा हंसेंगे, ठीक ना। तो ऐसा कभी न करें, मन की बात को मन में ही रखे, कहे नहीं करके दिखाए। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार आज के क्लास में अपने लोग क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ने वाले हैं। पढ़ने नहीं वाले हैं, इनका कंसेप्ट तो पहले ही हम बतला चुके हैं। आज सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। कौन सा एक्सरसाइज होगा? एक्सरसाइज 4.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास होगा 12 और चैप्टर का नाम तो हम पहले ही बोल चुके हैं, इन्वर्स ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन। एक्सरसाइज 4.1 का ये पहला क्लास है। जो स्टूडेंट नए नए मेरे साथ बने हैं उनसे हम प्रॉमिस करते हैं ये जो वर्ष है, इस वर्ष आपका बोर्ड एग्जाम से पहले हम टोटल सिलेबस कवर करवाएंगे और हमारे साथ बने रहे। आपको नया नया तरीका, नया नया युक्ति एकदम बिल्कुल सरल तरीका से, इतना सिंपल तरीका से बतलाएंगे, इतना सिंपल तरीका से बतलाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। टोटल का टोटल आपके भेजा में अपलोड हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा बात बनाने से अच्छा है कि करके दिखा दे, ठीक ना। पहले ही हम बोले कहने से अच्छा है कि करके दिखा दीजिए। कहते हैं तो आप भी हंस रहे होंगे जब हम डायलॉग मार रहे हैं, ठीक ना। ऐसा बात नहीं है, चलिए हम करके दिखाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 4.1 का? इसमें है मान निकाले। मान निकाले, किसका मान निकालना है? साइन इनवर्स रूट 3/2। जो स्टूडेंट इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं, ये आई बटन इनको क्लिक कीजिए और इससे पहले का वीडियो अवेलेबल है, उनको देख लीजिए ताकि इसको समझने में आपको आसानी होगा। यदि इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इनको समझने में आपको थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है, ठीक ना। चलिए ये इनको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं तो इनको जरा गौर से देखिए। हमें कहता है साइन इनवर्स रूट 3/2 का वैल्यू ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करेंगे। कैसे मान ज्ञात करेंगे? इसके मान को ज्ञात करने के लिए लिख लेते हैं पहले सॉल्व, ठीक ना। इसको मान लीजिए, टोटल को मान लीजिए थीटा। किसको मान लीजिए? थीटा। टोटल को माना कि साइन इनवर्स रूट 3/2, इस पूरे को मान लिए थीटा। किसको? साइन इनवर्स रूट 3/2 को मान लिए थीटा। ये कौन सा फंक्शन है? तो ये आपका फंक्शन है, कैसा? इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स को पहले डायरेक्ट फंक्शन में चेंज कीजिए। डायरेक्ट फंक्शन में कैसे चेंज करेंगे? थीटा इधर लाएंगे, रूट 3/2 को उधर भेजेंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा? साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या बन जाएगा? रूट 3/2। ऊपर में जो इसको थीटा माने, इसको इक्वेशन 1 कह के छोड़ दीजिए। अब चलिए, साइन तो साइन, थीटा तो थीटा, रूट 3/2। रूट 3/2 बोलिए, साइन में कितना डिग्री का वैल्यू रूट 3/2 होता है? तो साइन में होता है कितना? 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3/2 होता है। 60 डिग्री के बाद भी होता है 120 का भी वैल्यू होता है रूट 3/2, ठीक ना। 60 का भी वैल्यू रूट 3/2, 120 का भी वैल्यू रूट 3/2। तो कौन लेंगे? साइन 30 लेंगे कि साइन 120 लेंगे, ठीक ना। तो कल बतलाए थे साइन में थीटा का जो रेंज है, थीटा का रेंज -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच ही लेना है। साइन में थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक लेना है? -90 से +90 के बीच में। बोलिए -90 से +90 के बीच में ये है या ये है? तो ये है, इसको नहीं लेना, इसको हटाइए, ठीक ना। अब चलिए क्या हो गया? ये साइन थीटा के बदले में साइन थीटा, रूट 3/2 के बदले में कितना? साइन 60 डिग्री। अब साइन साइन समाप्त, तो बच क्या गया? थीटा। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 60 डिग्री। इक्वेशन 1 में हम थीटा किसको माने थे? थीटा माने थे इसी पूरे को ना, तो थीटा का मान इक्वेशन 1 से रख दीजिए। कितना? तो साइन इनवर्स रूट 3/2 इज इक्वल टू कितना है? क्या? थीटा का वैल्यू साइन में रूट 3/2 इज इक्वल टू कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री को 60 डिग्री, लेकिन डिग्री जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये डिग्री को पाई के रूप में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करते हैं? तो इसमें आप 180 से भागा दे दीजिए तो ये बन जाएगा पाई।
तो छक्का 6 छतरी के 18, तो कितना हो गया π/3, अर्थात क्या साइन इनवर्स √3/2 बराबर π/3 आपका आंसर कंप्लीट। ठीक ना। चलिए नंबर 1 सॉल्व किया, उम्मीद है आप आसानी से समझ गए होंगे। सेम प्रोसेस से सॉल्व करते हैं अब इनको भी। ये कौन सा सवाल है, tan इनवर्स -1/√3 है। ठीक ना, इसको भी मान लीजिए। माना कि tan इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू थीटा। डायरेक्ट फंक्शन बना लीजिए, इसको इस साइड ले आइए तो हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। अब चलिए tan तो tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू -1/3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है -1/√3। tan का रेंज क्या, कहाँ से कहाँ तक देखना है, -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में देखना है। ठीक ना। कहिएगा इतना बड़ा मान कैसे याद रहेगा सही मान, इससे पहले कंसेप्ट में बतलाया, वहाँ जाके विजिट कीजिए, सबका वैल्यू वहाँ बताया हुआ है। यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो कमेंट में आप कमेंट कीजिए, हम 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक का वैल्यू हम डाल देंगे। ठीक ना। यदि आपको आवश्यकता हो तो कमेंट कीजिए, आवश्यकता नहीं तो कोई बात नहीं, हम भी काहे बनाएंगे। चलिए अब कितना -1/√3 कितना का वैल्यू होता है -1/√3, तो -1/√3 ये होता है -30 डिग्री का वैल्यू। ठीक ना, -30 डिग्री का वैल्यू, तो लिख लेते हैं tan -30 डिग्री। ठीक ना। और tan का रेंज है -90 से +90, -90 से +90 के बीच में भी आ गया, तो tan समाप्त, तो क्या बन गया थीटा बराबर कितना -30 डिग्री। थीटा किसको माने थे ऊपर में, तो tan इनवर्स -1/√3 को माने थे, बराबर -30 डिग्री। 30 डिग्री जो है ये डिग्री में है, इसको पाई के रूप में लाइए तो 180 से भागा दीजिए, बन जाएगा पाई के रूप में। 3 × 3, 3 × 6 = 18, कितना बन गया -π/6। क्या किसका वैल्यू, tan इनवर्स -1/√3 का वैल्यू -π/6 रेडियन। कंप्लीट। चलिए एक का रोमन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 क्या जा रहा है इनको देखिएगा। रोमन नंबर 3 में जो है आपके सामने में, तो लिखते हैं सॉल्व। ठीक ना, इसमें भी सेम प्रोसेस लगाते हैं। माना कि cot इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा। ठीक ना, cot इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा, इसको डायरेक्ट फंक्शन बनाइए, तो cot थीटा बराबर ये उधर गया तो -√3। ठीक ना, या cot थीटा इज इक्वल टू -√3 कितना का वैल्यू होता है, -√3 cot कितना डिग्री का वैल्यू होता है -√3, तो cot -30 का भी वैल्यू होता है और cot 150 का भी वैल्यू होता है। इसमें से कौन वैल्यू लेंगे, ये लेंगे कि ये लेंगे, तो ये जानना पड़ेगा जो cot का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। cot का रेंज होता है 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। बोलिए इन दोनों के बीच में कौन वैल्यू है, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू है 150, तो -30 नहीं लेंगे, लेंगे cot 150। ठीक ना, कितना लेंगे cot 150, cot 150 डिग्री। ठीक ना। चलिए cot समाप्त हुआ, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 150 डिग्री। ठीक ना। अब थीटा किसको माने थे, तो थीटा माने थे इसी को, तो वो रखिए कितना cot इनवर्स -√3 बराबर कितना 150 डिग्री। डिग्री को रेडियन में लाइए तो 180 से भागा दीजिए, पाई रेडियन में चेंज हो जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, कितना निकल गया 5π/6 रेडियन। रेडियन को पावर c द्वारा भी लिखते हैं। काम कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 4 में। रोमन नंबर 4 देखिए क्या है। रोमन नंबर 4 में इतना कुछ है। ठीक ना, इसको ऐसा करते हैं सबसे सिंपल, ये 5π/4 जो है ना, इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर माथा लगाएंगे, जो बनाना कैसे है। सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्व। है कितना cot, तो cot इनवर्स तो इनवर्स, cot तो cot, 5 तो 5, पाई का वैल्यू होता है 180/4, तो कितना हो गया cot इनवर्स cot 4 से भागा दे दीजिए, 4 से भागा दीजिए, उसमें
4 से भागा दीजिएगा तो हो गया 45, 45 गुना 4, 45, 45 गुना 5, 45 गुना 5 हो गया 225 डिग्री, ठीक ना। अब बोलिए कितना हो गया, कॉट तो कॉट, इन्वर्स तो इन्वर्स, कॉट 225, कॉट 225 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 225 का वैल्यू होता है 1, ठीक ना। कॉट 225 का वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ तक पहुँच गए। अब जैसे इसको बनाते थे सेम बनाएंगे, कैसे, माना कि कॉट इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, -1 नहीं +1 है, ठीक ना। कॉट इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, डायरेक्ट फंक्शन बनाइए तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, 1 कॉट में कितना का वैल्यू होता है 45 डिग्री का वैल्यू, कॉट कॉट समाप्त, या थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा किसको माने थे, इसको थीटा माने हैं तो यहाँ से लाइए कॉट इनवर्स -1 बराबर कितना 45 डिग्री, 45 को रेडियन में चेंज कीजिए तो 180 से भागा तो बन जाएगा रेडियन डिग्री समाप्त, 45 से का 45 और 45 चौका 180 अर्थात π/4 रेडियन आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 4 को सॉल्व किए, साइड होने आराम से आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 को देखिए क्या है, रोमन नंबर 5 आपके सामने में जैसे बनाते थे उसी प्रकार बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स 10 3π/4, 3π/4 का पहले मान निकाल लेते हैं, tan इनवर्स तो 10 तो 10, 3 तो 3, पाई का वैल्यू 180/4, 4 तो 4, भागा लगा दीजिए कितना हो गया, tan इनवर्स 10, 4 से भागा लगाइए, 4 से भागा लगाइएगा 45 और 45 तिया, 45 तिया हो गया 135 डिग्री, ठीक ना। तो कितना हो गया tan इनवर्स, tan 135, tan 135 का वैल्यू होता है -1, ठीक ना। अब जैसे बनाते थे वैसे बनाइए। अब माना कि वहाँ कहा लगाती है, कुछ नहीं करना, मिस हो गया ना, सेम टू सेम सिर्फ सवाल को उतारें, tan इनवर्स जैसा था वैसा उतार के पहले यहाँ तक ले आया। अब इसको लिखेंगे यहाँ, माना कि क्या tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, तो बोलिए tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, या tan थीटा इज इक्वल टू -1, tan में कितना डिग्री का माइनस वैल्यू होता है, -45 डिग्री का वैल्यू होता है, tan समाप्त, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा किसको माने थे, इसको कितना, tan इनवर्स -1 बराबर कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री को पाई में चेंज कीजिए, 180 से भागा लगाइए, पाई बन जाएगा, 45 से का 45, 45 चौका अर्थात π/4, आंसर कंप्लीट। π/4 नहीं माइनस में है, माइनस हर एक जगह हम छोड़ दिए, -45 अर्थात -π/4, ठीक ना। अब चलिए चलते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 में क्या है, आर्क साइन 1/2 प्लस आर्क साइन कॉस 1/2। आर्क का मतलब कोई विशेष चीज़ नहीं होता, आर्क मतलब इन्वर्स ही होता है, ठीक ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, साइन तो साइन, इन्वर्स तो इन्वर्स, 1/2, आर्क को हटाए, आर्क के बदले में इन्वर्स, प्लस इधर कितना कॉस, कॉस न है उधर कॉस लीजिए, कॉस, आर्क को हटाए तो इन्वर्स 1/2, ठीक ना। सिंपल फॉर्मूला है। अब इसको अलग, दोनों को अलग अलग हल कीजिए, ठीक ना। पहले इसको ले लेते हैं, माना कि क्या, इसको मान लीजिए थीटा, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, इसको भी मान लीजिए बीटा, कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू बीटा। साधारण फंक्शन बनाइए इसको, ये इन्वर्स में है, थीटा इधर लाइए तो हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, या साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन साइन समाप्त, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा किसको माने थे, थीटा माने थे साइन इनवर्स कितना को 1/2 को, इसका वैल्यू निकल गया 30 डिग्री, ठीक ना। अब इस साइड आइए, कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2 उस साइड जाएगा तो 1/2 चला गया, कॉस बीटा बराबर 1/2, कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2,
60 डिग्री का। कॉस कॉस समाप्त, बीटा बराबर 60 डिग्री। बीटा इसको माने थे तो बीटा के जगह पे वैल्यू डाल दीजिए, किसको, कॉस इनवर्स 1/2 बराबर कितना, 60 डिग्री। बीटा के जगह पे बीटा जिसको माने थे रख दिए। अब हमें सवाल जहाँ पे छोड़े तो वहाँ से सवाल उतारिए। सवाल अपने लोग का सवाल क्या था, पहले से सवाल था साइन इनवर्स कितना 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक ना। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकाल चुके हैं 30 डिग्री, प्लस कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकाल चुके हैं 60 डिग्री। जोड़ लीजिए 90 डिग्री। 90 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, पाई के रूप में चेंज कीजिए, 180 से भागा दीजिए, पाई बन गया। तो कितना हो गया, 9 का 9, 9 दूना 18, अर्थात π/2। आंसर कंप्लीट, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 6 कंप्लीट किया, हम साइड हो रहे हैं, आराम से आप नोट कर सकते हैं। अब चलते इसी का रोमन नंबर 7 पर। ये रोमन नंबर 7 क्या, इनको देखिए जो सामने में है यही है, लिख लेते हैं पहले सॉल्व। जो है उसको उतार लीजिए, 10 तो 10, इन्वर्स तो इन्वर्स, 10 7 पाई, पाई मतलब 180/6 मतलब 6, 6 से काट लीजिए, 6 का 18 30, कितना हो गया 10 इन्वर्स 30 गुना 7, 7 या 21, अर्थात 10 210 डिग्री। 10 तो 10, इन्वर्स तो इन्वर्स, 10 210, 10 210 का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है √3, ठीक ना। √3 नहीं 1/√3, तो मिस ना हो जाता अभी, 1/√3, ठीक ना। अब चलिए इसको मान लीजिए, माना कि tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू थीटा, तो कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, हाँ ऐसा गलती का है वो कर रहे हैं। चलिए थीटा इस साइड आ गया तो उस साइड केवल हो जाएगा 1/√3, या tan थीटा, tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, ये तो कितना 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो लिख लीजिए tan 30 डिग्री। tan tan समाप्त, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा किसको माने थे, इसी को ना, तो रख लीजिए कितना tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू 30, 30 को पाई के रूप में चेंज कीजिए, 180 से भागा दीजिए, पाई बन जाएगा। तो कितना हो गया π/6 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 8 में, इसमें भी सेम प्रोसेस लगाते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 13 गुना पाई का वैल्यू 180/6, तो कॉस इनवर्स कॉस 6 से भागा दे दीजिए, 6 का 18 30, 30 13 39, 390 डिग्री हो गया, ठीक ना। कॉस तो कॉस, इनवर्स तो इनवर्स, कॉस 390, कॉस 390 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 390 का वैल्यू होता है √3/2। अब जैसे बनाते थे वैसे बनाइए, माना कि कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा, या कॉस थीटा बराबर √3/2, या कॉस थीटा बराबर √3/2। कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ये होता है 30 डिग्री का वैल्यू। कॉस कॉस समाप्त, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा किसको माने थे, इसको, तो निकल गया कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको पाई के रूप में चेंज कर लीजिए, 180 से भागा दीजिए तो बन गया पाई, 6 का 18 अर्थात π/6 रेडियन कंप्लीट। चलिए इसमें 7 8 दोनों को कंप्लीट किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 9 पर। रोमन नंबर 9 को देखिए क्या है, जो है वो तो सब आदमी जानते हैं यही है। इसमें चलिए आगे बढ़िए, साइन इनवर्स, साइन तो साइन, 3 तो 3, पाई का वैल्यू 180/5, ठीक ना। काटिए, यदि कट रहा है तो 5 से काट लीजिए, तो कितना हो गया साइन इनवर्स, साइन तो साइन 5 से काटिएगा तो हो गया 36, 36 गुना 3 108 डिग्री। एक बात बोलिए, 108 साइन के रेंज में है। साइन का रेंज क्या है, साइन का रेंज है -90 डिग्री से +90 के बीच में, -90 से +90 के बीच में है। ये इसके रेंज में आया नहीं, इसके रेंज से बाहर है,
ठीक ना। यदि इसके रेंज में रहता तो क्या होता, यदि साइन के रेंज में ये रहता तब देखिए कितना आसानी से बनता। यदि ये साइन के रेंज में होता तो एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, लिखाए थे टाइप 1 फार्मूला में। 12वीं क्लास का जब कॉन्सेप्ट बतलाते टाइप 1 फार्मूला में ये लिखे थे साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स मतलब टोटल का वैल्यू 108 होता, ठीक ना। लेकिन इसके रेंज में तो है नहीं, पहले इसको रेंज में लाना पड़ेगा, ठीक ना। इस फार्मूला का बाद में उपयोग करेंगे, इसको पहले रेंज में लाइए। रेंज में कैसे लाएंगे, साइन तो साइन इन्वर्स तो इन्वर्स कोस्ट डाल दिए। साइन 108 है, साइन 108 को चेंज कीजिए, साइन 108 को ब्रेक कीजिए 180 माइनस 180 में से कितना घटा ले कि 108 हो जाएगा। तो 180 में से कितना घटा लेंगे कि 8 हो जाएगा, तो 72 घटा लेंगे तो हो जाएगा 108। और घटा के देख लीजिए 72 घटेगा तो 108 हो ही जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं, साइन तो साइन इन्वर्स तो इन्वर्स। साइन 180 माइनस थीटा, 180 पे नो चेंज तो साइन बच गया आपका साइन ही। 180 माइनस थीटा बराबर उधर से आएगा थीटा ही 72 डिग्री। अब 180 माइनस समथिंग किसके क्वाड्रेंट में गए, 180 माइनस समथिंग 180 ये हुआ, इससे माइनस हुए तो इस घर में गए, साइन ए का घर है तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगा, अर्थात इतना ही होगा, ठीक ना। अर्थात ये साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक ना। तो लिख दिए साइन थीटा। ये जो बना है ये आपका वीडियो का पार्ट लगभग 4, पार्ट 4 में ये हम कंसेप्ट बतलाए हैं, वीडियो का पार्ट 4। तो पार्ट 4 वाला क्लास चले जाइए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट 4, उस पर इसको हम अच्छा से समझाएं, अच्छा से समझ लीजिएगा। वहाँ साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू ये साइन थीटा कैसे हुआ, वहाँ आप अच्छा तरह से समझ जाइएगा। चलिए अब देखिए साइन इन्वर्स साइन थीटा हो गया, ये फार्मूला कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, साइन इन्वर्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स, ठीक ना। ये टाइप 1 में इसको हम क्लियर किए थे। साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा 72, ठीक ना। अब 72 को ये डिग्री है, 72 को 72 नहीं छोड़ेंगे, इसको पाई के रूप में लाना है। तो पाई के रूप में कैसे लाइएगा, 72 को पाई के रूप में लाइएगा, 72 गुना 180 पाई, काट लीजिए, 18 चौका 72, 18 दही 180, कितना हो गया 4 पाई बटे 10, फिर 2 से कट रहा है तो कितना 2 पाई बाय 5 रेडियन इसका वैल्यू हो गया। कंप्लीट, साइड हो रहे आराम से आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात करें, ठीक है। जैसा इससे पहले सवाल था सेम कैटेगरी का, ज़्यादा सोचने का कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिए सॉल्व। माना कि tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा, तो बोलिए tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3 उस साइड चला गया तो √3, या tan थीटा बराबर √3, tan में कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है 60 डिग्री का, tan समाप्त, तो थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। थीटा किसको माने थे, इसी को माने थे, ऊपर से रखिए tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको पाई के रूप में चेंज कीजिए, 180 से भगा दीजिए पाई, छतरी का 18, 6 का 6, छतरी का 18, अर्थात पाई बाय 3। कंप्लीट। अब चलते हैं रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 में देखिए जो कुछ है जैसे बनाते तो वैसे बनाइए। माना कि साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा, साधारण फंक्शन में लाइए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 परंतु माइनस में, या साइन तो साइन थीटा तो थीटा इज इक्वल टू -1/2। साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है -1/2, साइन में होता है -30 का वैल्यू -1/2, कितना का -30 का, तो लिखेंगे साइन -30, -30 ठोका नहीं होता है, -30 के साथ में 210 डिग्री का ही वैल्यू होता है -1/2, लेकिन 210 साइन के रेंज से बाहर है। साइन का रेंज होता है -90 से +90 के बीच में, तो -90 से +90 के बीच वाला लेना है, तो ले लिए कितना -30, 210 नहीं लिए। अब आगे चलिए, ये साइन साइन समाप्त, तो थीटा बराबर -30 डिग्री। थीटा किसको माने थे, तो थीटा माने हैं साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -30 डिग्री। 30 डिग्री में है,
इसमें 180 से भागा दीजिए, पाई बन जाएगा। काट लीजिए, 3 का 3, 3 6 के 18, मतलब पाई बाय 6, 3 नहीं, पाई बाय 6, वो भी माइनस में। कंप्लीट। रोमन नंबर 2 सॉल्व किए हम, साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। नंबर 3 क्या जो है सामने में, जैसे बनाते थे वैसे बनाइए। माना कि tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, सिंपल फंक्शन बनाइए। tan थीटा इज इक्वल टू -1 या tan थीटा इज इक्वल टू -1, tan में ही -1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan -45 डिग्री का वैल्यू होता है। -45 का ही नहीं होता है, और भी होता है, ये 135 का ही वैल्यू होता है, लेकिन 135 इसीलिए नहीं लिए कि इसका रेंज, tan का रेंज -90 से +90 होता है, इसीलिए ये वैल्यू लिए। चलिए tan समाप्त, तो थीटा इज इक्वल टू -45 डिग्री, थीटा इसको माने थे, किसको, tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू -45 बटे 180, तो पाई बन जाएगा। 45 का 45, 45 चौका 180, अर्थात -पाई/4। कंप्लीट। अब चलते इसी का रोमन नंबर 4 पर। जैसे बनाते थे उसी प्रकार बनाएंगे। माना कि कॉसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा, तो बोलिए क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 2, या कॉसेक थीटा बराबर, बोलिए 2, कॉसेक में कितना डिग्री का वैल्यू 2 होता है, 30 डिग्री का, तो कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक कॉसेक समाप्त, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा किसको माने थे, थीटा माने थे कॉसेक इनवर्स 2 को, बराबर 30 डिग्री। डिग्री को पाई में चेंज कर लीजिए, 180 से भागा दीजिए, पाई बन गया। 3 का 3, 3 6 के 18, अर्थात पाई बाय 6। कंप्लीट। चलिए कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं, ये रोमन नंबर 4 तक फाइनल। अब चलते हैं रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 देखिए क्या आपके सामने में जो कुछ यही है। रोमन नंबर 5 जैसे बनाते थे वैसे बना लीजिए। कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा, अर्थात कॉस थीटा, इसको इधर लाए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, ठीक ना। अब आगे चलिए, कॉस तो कॉस, थीटा तो थीटा, -1/2, कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, कॉस में कितना डिग्री का -1/2 होता है, ये होता है आपको 150 डिग्री का, कॉस 150 डिग्री, ठीक ना। इसका रेंज है 0 से 180, 0 से 180 के बीच में आ चुका है। चलिए कॉस कॉस समाप्त, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। थीटा माने थे इसी को, किसको, कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 150 डिग्री। 180 से भागा दे दीजिए, पाई बन जाएगा। 3 5 15, 3 6 के 18, अर्थात 5 पाई/6 रेडियन। कंप्लीट। चलते हैं रोमन नंबर 6 पर। जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। माना कि कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2, या कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। कॉस में कितना डिग्री का मान होता है, 30 का, तो लिख लीजिए कॉस 30 डिग्री। 30 0, इसका कॉस का रेंज 0 से 180, तो 0 से 180 के बीच में आ ही गया है, इसीलिए थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। थीटा का किसको माने थे, कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू 30, तो 30 180 से भागा दीजिए, रेडियन में चेंज हो जाएगा। 3 का 3, 3 6 के 18, अर्थात पाई/6 रेडियन। कंप्लीट। चलिए रोमन नंबर 6 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1 मिनट, एक मिस हो गया। क्या मिस हो गया, जरा गौर से देखिए। ये 1/2 कॉस में 150 डिग्री का वैल्यू नहीं होता है, यहाँ 120 डिग्री का ही वैल्यू होता है, तब मिस हो गया था 120 डिग्री। तो यहाँ तब क्या कीजिएगा, तब सब खत्म हो, तब कितना हो जाएगा, 120 बटे 180 पाई, 6 दूना 12, 6 के 18, कितना हो गया, 2 पाई/3। कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का था निम्नलिखित को ज्ञात करें, ठीक ना। इसमें कॉस tan इनवर्स 3/4 दिया हुआ है, ठीक ना। एक फार्मूला याद कीजिए, इसमें हम एक फार्मूला लिखाए थे, ये फार्मूला tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x लिखाए थे।
और ये सब में लिखा है तो टेन के लिए भी होगा, साइन के लिए भी होगा, कॉस के लिए भी होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है। या जो लिखिएगा जो बाहर में है वही अंदर में हो तो डायरेक्ट ये एक्स यहाँ पे आ जाता है। बाहर में कॉस है तो यह भी यदि कॉस रहता, बाहर में कॉस है ये भी यदि कॉस रहता तो डायरेक्ट आंसर हो जाता 3/4, ठीक ना। तो मतलब क्या ये इसको कॉस बनना जरूरी है, कुछ भी कर कीजिए लेकिन इसको कॉस बनाइए, आंसर ये उतारिए, ठीक ना। तो उसको कॉस कैसे बनाएंगे, ठीक ना। कॉस कैसे बनाते हैं तो माइंड में एडजस्ट कीजिए। किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी भी अनुपात में कैसे चेंज करेंगे तो उसके लिए सीखिए। पहले इसको मान लीजिए थीटा, पहले लिख लेते हैं सॉल्व। क्या माना कि जिसको चेंज करना है, इसको तो नहीं चेंज करना है, इसको चेंज करना है, जिसको चेंज करना है उसको थीटा मान लीजिए। tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा। आप डायरेक्ट फंक्शन बनाइए, अभी तो इनवर्स फंक्शन है तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर 3/4। बच्चा क्लास में पढ़े थे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, पढ़े थे। एक त्रिभुज बनाइए, इस त्रिभुज में इस कोण को कहिए थीटा, लंब कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया 4, लंब आधार निकाल लिए। अब इसका कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण कितना होगा, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 3 तिया 9 प्लस 4 चौका 16 बराबर √25। और √25 का वैल्यू 5, मतलब ये निकल गया 5, ठीक ना। अब इस tan को हमें क्या बनाना था, इस tan को कॉस न बनाना था, जो बनाना था उसको ज्ञात कीजिए। तो वो ज्ञात कीजिए कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना 4 बटे कर्ण कितना 5। इसको इनवर्स फंक्शन में चेंज कीजिए, इनवर्स फंक्शन में चेंज कीजिए तो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 बराबर थीटा। 4/5 को इधर लाए, थीटा को उस साइड भेज दिए, ठीक ना। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। कॉस तो कॉस, इनवर्स तो इनवर्स, 4/5 तो 4/5 इज इक्वल टू थीटा। थीटा किसको माने थे tan इनवर्स 3/4, तो हो गया tan इनवर्स 3/4। अब चलिए क्या ज्ञात करना था अपने लोग को, अपने लोग को इसका माने न ज्ञात करना था। यहाँ तक पहुँच गए, पहले इसको इक्वेशन 2 बोले, इसको कह दीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अपने लोग को इसका मान ज्ञात करना था, जिसका मान ज्ञात करना था अब वो लिखिए। क्या कॉस होल इंटू tan इनवर्स 3/4, इसी का मान ज्ञात करना था। कॉस तो कॉस, ये कितना tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 का वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं कितना कॉस इनवर्स 4/5। तो tan इनवर्स 3/4 के बदले में कितना रख देना कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 4/5। अब बोलिए बाहर भी कॉस अंदर भी कॉस, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर केवल एक्स होता है, तो हो जाएगा 4/5 आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 3 का रोमन नंबर 1 सॉल्व किया, साइड हो रहे आराम से आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। सेकंड क्या, रोमन नंबर 2 को देखिए। रोमन नंबर 2 में जो है आपके सामने में ही है, ये तो π/6 है, ये है। इस ठो का वैल्यू ज्ञात कीजिए, बाकी का वैल्यू अपने आप निकल जाए, केवल इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। जिसका वैल्यू ज्ञात करना है उसको थीटा मानिए। माना कि कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। डायरेक्ट फंक्शन बनाइए, तो कॉस थीटा बराबर √3/2। कॉस तो कॉस, थीटा तो थीटा, √3/2। कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है 30 का। चलिए कॉस कॉस समाप्त, तो थीटा बराबर कितना निकल गया 30 डिग्री। और थीटा किसको माने थे, इसी को थीटा माने थे, जिसको थीटा माने थे वो रखिए यहाँ पर। कॉस इनवर्स √3/2 बराबर थीटा माने थे कॉस इनवर्स √3 को, तो थीटा के जगह पर रख दिया कॉस इनवर्स √3/2 बराबर 30 डिग्री, ठीक ना। चलिए समीकरण 2। अब जो ज्ञात करना था उसको लिखिए। किसको ज्ञात करना अपने लोग को, कॉस बड़ी कोष्ट कॉस इनवर्स √3/2 प्लस पाई मतलब कितना, पाई मतलब 180 होता है, 180/6। कॉस तो कॉस, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू 30 प्लस
6 से भागा लगा दीजिए, 6 का 18 कितना हो गया 30, तो कितना निकल गया 30 प्लस 30 60, तो कितना निकल गया cos 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका वैल्यू निकल गया 1/2। कंप्लीट। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। इसका रोमन नंबर 2 कंप्लीट किया। अब चलते हैं इसका रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 में देखिए क्या है, ARC आर्क दिया हुआ, आर्क का मतलब होता है इन्वर्स। तो पहले एक बार सवाल नोट कर लेते हैं। 2 तो 2, साइन तो साइन इन्वर्स कितना, साइन इन्वर्स 1/2 प्लस 3, आर्क मतलब इन्वर्स होता है तो इन्वर्स लगा देंगे, tan इन्वर्स -1 प्लस 2 कॉस है तो कॉस में भी इन्वर्स लगा दीजिए, कॉस इन्वर्स -1/2, ठीक ना। अब तीनों को अलग अलग मानिए और तीनों का वैल्यू अलग अलग निकालिए, ठीक ना। क्या सब मान रहे हैं तो जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। माना कि पहला वाला क्या, साइन इन्वर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, इसको ही मान रहे हैं। tan इन्वर्स -1 बराबर बीटा, इसको भी cos इन्वर्स 1/2 बराबर गामा, -1/2 बराबर गामा। चलिए साधारण फंक्शन बनाइए तो साइन थीटा इससे जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/2 या साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कितना का वैल्यू होता है साइन में, तो साइन में 30 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन साइन समाप्त, थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा किसको माने थे, इसी को थीटा माने थे, तो यहाँ से इसको रख लीजिए। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। इक्वेशन 1। चलिए यहाँ पे अब tan बीटा इज इक्वल टू -1 या tan बीटा इज इक्वल टू -1, tan में कितना डिग्री का वैल्यू -1 होता है, -45 का, तो tan -45 डिग्री या बीटा बराबर tan -45 डिग्री। tan समाप्त, बीटा इज इक्वल टू -45 डिग्री। बीटा किसको माने थे, tan इनवर्स -1 को, तो बीटा की जगह पे रख दीजिए tan इनवर्स -1 बराबर -45 डिग्री। इस साइड cos गामा बराबर -1/2 या cos गामा बराबर -1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 120 का, cos 120 डिग्री। cos को समाप्त, गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, खालिया 120 डिग्री। गामा किसको माने थे, cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। समीकरण 3 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया, समीकरण 1। चलिए जिसका मान ज्ञात करना था वो अपने लोग लिखेंगे। 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 3 tan इनवर्स -1 प्लस 2 cos इनवर्स -1/2। 2 का 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू 30 डिग्री प्लस 3 का 3 tan इनवर्स 1 का वैल्यू, tan इनवर्स 1 का वैल्यू -45 डिग्री प्लस 2 cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू 120 डिग्री। 30 दूना 60 माइनस प्लस माइनस 45 तिया 135 प्लस 120 दूना 240, 240 60 300 माइनस 135, 300 माइनस 135 कितना, 300 में से 135 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 165 डिग्री। 165 डिग्री ये डिग्री में हुआ, इसको पाई के रूप में लाइए तो 180 से भागा दीजिए, पाई में चेंज हो जाएगा। काटिए, कितना से कटेगा, 5 से तो कटवे नहीं करेगा, 5 से काटिए, 5 तिया 15 अब 5 तिया 15, 5 से नीचे भी काट लीजिए, 5 तिया 15, 5 छा के 30, 3 से फिर कट रहा, ये पाई में चला गया, 180 से भागा दिए तो पाई में चला गया, फिर 3 से कट रहा, 11 तिया 33, 3 से काट लीजिए तो 12 तिया 36, 11 पाई 12 आपका आंसर हुआ फाइनल, ठीक ना। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कुल मिला के 3 क्वेश्चन था, पहले हम साइड हो रहे आराम से आप नोट कर सकते हैं। इसमें कुल मिला के 3 क्वेश्चन था, तीनों को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
परंतु क्वेश्चन नंबर 4 का टाइप चेंज है। इसीलिए आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 या उनसे आगे को लेकर। यदि इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं, कंसेप्ट जो सब बतलाए हैं ऊपर और नीचे, इससे पहले का क्लास अवेलेबल है, सामने प्लेलिस्ट है और सामने सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।